वंदे मातरम। वंदे मातरम। Myself C. Raghav Mittal, presenting Mittal Khaitan and Company. इस बार मैंने सोचा कि कुछ नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। आप सब 26 को तो जानते ही हैं। अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करते समय आप सबने अपने 26 का रेफर तो हमेशा किया ही होगा, लेकिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि है 26 का एक नया अवतार। तो आइए जानते हैं ये एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट क्या है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिवाली से जस्ट 4 दिन पहले एक दिवाली गिफ्ट दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। ये कहाँ पर अवेलेबल है? ये अवेलेबल है आपके लिए incometax.gov.in पर। ये क्या चीज है? ये आपके पैन से रिलेटेड आपके एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, उन सब का रिकॉर्ड है जो आपको आपके इस स्टेटमेंट में दिखाई देता है। अब आप कहेंगे कि ये जानकारी कहाँ से आती है? तो ये जो जानकारी आती है, ये आती है आपके बैंक से, स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल। आइए जानते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को डिटेल में। सबसे पहले इसमें क्या क्या डिटेल्स आती हैं? टीडीएस टीसीएस इन्फॉर्मेशन, एसएफटी इन्फॉर्मेशन दैट इज स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। अब इन सभी टॉपिक्स को मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले है टीडीएस। टैक्स पेयर ने आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट किया है या आपसे कलेक्ट किया है, कितनी अमाउंट उसने डिडक्ट किया या कलेक्ट किया है, कितनी अमाउंट पर उसने टीडीएस काटा है या डिडक्ट किया है, और वो सब इन्फॉर्मेशन इस स्टेटमेंट में दिखाई देती है। किसी का रेंट के ऊपर टीडीएस कटता है तो वो किस सेक्शन के अंडर कटा है, कितने अमाउंट पर कटा है, कितनी अमाउंट कटी है, और किस टैक्स पेयर ने हमारा वो टीडीएस काटा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस स्टेटमेंट में दिखाई देती है। सेकंड हम आते हैं एसएफटी इन्फॉर्मेशन पर। एसएफटी मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कहां से आती है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेरियस एजेंसीज हैं, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज, एनबीएफसी हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, म्यूचुअल फंड्स जैसे कि कैम्स, सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रेशन होती हैं, देन आपके ट्रांसफर एजेंट्स, आरटीओस, कंपनीज हो गए या इंस्टीट्यूशंस जो कि क्रेडिट कार्ड, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या शेयर्स इश्यू करते हैं, जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑथराइज, अगर कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं तो वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आइए जानते हैं कि किस टाइप की ट्रांजेक्शन। कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स। अगर आप अपने करंट अकाउंट में एक स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका वो बैंक आपके डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा। देन कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट्स में भी ऐसे ही है कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट की लिमिट है, उस लिमिट से एक्सीडेंसी या बैंक या कोई भी जो भी एजेंसी है वो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करेगा। देन है परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट्स। परचेज ऑफ टाइम डिपॉजिट्स का मतलब हो गया कि आपने अगर कोई 10 लाख से ज्यादा की एफडी खरीदी है तो वो डिटेल आपकी डिपार्टमेंट को सबमिट होगी। देन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स। अब आप सब लोग क्रेडिट कार्ड तो यूज करते ही हैं, तो क्रेडिट कार्ड के अंदर अब क्या आता है, इसमें अगर आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी कोई कैश की टोटल पेमेंट्स बैंक से जो पेमेंट्स की हैं आपने, वो अगर आपकी 10 लाख से ज्यादा है तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी वो क्रेडिट कार्ड एजेंसी आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करती है। देन आपने अगर खरीद बेच करी है शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में, ये डिटेल आपकी जाती है। देन आपने अगर किसी ऑथराइज्ड डीलर से फॉरेन करेंसी परचेज की है जहां पे आपको में, एंड देन अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें आपने सेल या परचेज की है 30 लाख से ज्यादा की, तो वो डिटेल आपकी डिपार्टमेंट को सबमिट होती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसमें किस टाइप के टैक्सेस की डिटेल यहाँ पर आती है? एक है वो हो गया जो हम सारे साल में 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो हो गया जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद लेकिन रिटर्न भरने से पहले के पीरियड में जो उस पिछले फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी टैक्स हम डिपॉजिट करते हैं वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाता है। तो ये सब डिटेल्स आपकी इंफॉर्मेशन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपको दिखती हैं। देन आता है डिमांड एंड रिफंड। डिमांड एंड रिफंड में अगर आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर से कोई डिमांड रेज हुई है डिपार्टमेंट की साइड से, तो वो आपकी इस इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई रिफंड ड्यू आया है वो आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपकी कोई स्क्रूटनी चल रही है या कोई नई स्क्रूटनी स्टार्ट हुई है या किसी भी लेवल पे कोई नोटिस आया है तो उसकी प्रोसीडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे ही कि अगर कोई आपकी प्रोसीडिंग कंप्लीट हुई है तो उसका आप स्टेटस भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं अदर इंफॉर्मेशन पर। इसके अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं जो हम इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें आपकी कंप्लीट डिटेल आएगी, जैसे कि ग्रॉस सैलरी, उसमें क्या क्या डिडक्शंस हैं, जो भी आपके अलाउंसेज एंड पर्क्स हैं उनका पूरा ब्रेकअप। देन रेंट रिसीव्ड एंड पेमेंट। अब आप सोचेंगे कि ये रेंट रिसीव्ड पेमेंट, मान लो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है
मैंने किसी को वो किराए पे दे रखी है, तो वो उसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कैसे आएगी? अब मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने किराए पर दे रखा है, और उसका सालाना किराया है 1 लाख से ज्यादा का। अब जो सामने वाला इंसान है वो कहीं पर जॉब करता है, अब उसे अपनी वहां पर रेंट रिसीट्स के साथ साथ पैन भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि किराया जो है 1 लाख से ज्यादा का है, अगर वो एचआरए एग्जम्पशन लेना चाहता है। तो जब उसने वो पैन नंबर सामने वाली अपनी जिस जगह पे वो जॉब करता है वहां पर उसने जब मेरा मेंशन कर दिया, दैट मीन्स वो मेरी इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा कि ये रेंटल इनकम है जो आपकी इस फाइनेंशियल ईयर में इतनी आपकी अमाउंट किसी ने रिपोर्ट की है। अब आपको इसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इसको शो करना चाहिए। तो इसी तरीके से डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, देन इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक्स, टाइम डिपॉजिट, अदर सोर्सेज, इनकम टैक्स रिफंड्स, इंफ्रा बॉन्ड्स, देन परचेज और सेल ऑफ व्हीकल। 10 लाख से ऊपर आप देखते हैं कि टीसीएस कलेक्ट किया जाता है जब अगर कोई सेल परचेज होती है 10 लाख से ऊपर की गाड़ी की, तो उसके ऊपर भी वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जाती है, और वो इन्फॉर्मेशन आपकी उस पर टीसीएस कलेक्ट होता है, एंड देन वो आपकी इस इन्फॉर्मेशन में रिफ्लेक्ट होता है। देन देर आर ऑफ मार्केट डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स, फॉरेन ट्रेवल। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप जनरली लोग टूर पैकेजेस, टूर ऑपरेटर से पैकेजेस लेते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट है, अगर आप उस अमाउंट से ज्यादा का कोई फॉरेन ट्रिप या ऐसा कोई टूर पैकेज लेते हैं तो उसको टीसीएस कलेक्ट करना होता है, और उस केस में वो इन्फॉर्मेशन भी आपके डिपार्टमेंट के पास जाती है। देन इंश्योरेंस कमीशन या रिसीट्स फ्रॉम एलआईसी, देन बिजनेस रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस पेमेंट्स। अब आप कहेंगे राघव जी आपने इतना सब तो बता दिया, अब मैंने तो अपनी रिटर्न फाइल कर दी, अब मैं इसे कैसे देख सकता हूँ? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। स्टेप 1, इसमें आप अपने इनकम टैक्स की साइट पर लॉगिन कर सकते हैं, incometax.gov.in पर। वहां लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल से आप देखेंगे कि सर्विसेज के टैब में सबसे लास्ट में एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आती है। देन उस पर अगर आप प्रोसीड क्लिक करेंगे तो वो आप एक नई स्लाइड पर जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी। उसमें एक साइड पर है टीआईएस और दूसरी साइड पर है एआईएस। टीआईएस मतलब टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, जिसमें कि जो भी डिटेल्स इस स्टेटमेंट में आ रही हैं वो एज एक समरी की तरीके से आपको दिखाई देगी, और जो एआईएस है इसमें पूरी डिटेल के साथ आपको वो दिखाई देंगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टीआईएस में इंफॉर्मेशन किस तरीके से दिखाई देती है। देखिए, ये आप देखेंगे टीआईएस में सैलरी आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक आ रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ रहा है, तो ये इसमें समरी के तौर से इसमें दिखाई देती है। और यही अगर हम एआईएस में देखते हैं तो यहाँ पे ये डिटेल में आ जाती हैं। एआईएस में दो तरीके से दो पार्ट्स में पेमेंट इंफॉर्मेशन आती है। पार्ट ए जिसमें आपका पैन, आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये बेसिक इंफॉर्मेशन, एंड पार्ट बी में वो सभी इंफॉर्मेशन जो भी हमने डिस्कस करी है, टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन, एसएफटी, पेमेंट ऑफ टैक्स, डिमांड रिफंड और अदर इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड पे एक डाउन एरो है और एक अप एरो है, तो डाउन एरो को आप क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि राघव जी अब ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोई इंफॉर्मेशन मेरे पीरियड से रिलेट ही ना करती हो, या मुझसे रिलेट ना करती हो, या उसमें अमाउंट जो मेंशन आ रही है वो कम या ज्यादा आ रही है, या वो गलत आ रही है? तो उसके लिए एक फीडबैक का ऑप्शन भी इसमें आता है, जिसमें हम अपने फीडबैक इसमें जो भी हमारे जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम उसमें फीडबैक मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी एक्टिव डिटेल्स इन टीडीएस इंफॉर्मेशन, इन सभी इंफॉर्मेशन के अंडर आ रही है, तो उनके ऊपर आप ये सारे ऑप्शंस हैं जिनके अंडर आप अपना फीडबैक मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर इंफॉर्मेशन सही है तो करेक्ट, गलत है तो इन नॉट फुल्ली करेक्ट। अगर कोई पैन का कुछ इशू है या कोई फाइनेंशियल ईयर का इशू है, देन अदर पैन और ईयर डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप अपना फीडबैक मेंशन करके उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर कहेंगे कि राघव जी आपने इतना सब बता दिया, एक काम करो ना, मेरे को एक क्रक्स बता दो, इसका क्रक्स क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपको आप देखेंगे एक ब्रॉडर और कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है कि आपने पूरे साल में जो भी ट्रांजेक्शन्स करी। जनरली होता यही है कि हमें
एक साल बीत जाता है और जब हम रिटर्न भरने के टाइम पर आते हैं तो हमें ध्यान ही नहीं होता कि हमने ऐसी क्या क्या ट्रांजेक्शन करी जिनको हमें इनकम टैक्स अपनी रिटर्न में रिपोर्ट करना जरूरी है। तो ये आपकी एक ही जगह पर सभी ट्रांजैक्शंस को एक कंपाइल करके आपको दिखा देगा, डिटेल व्यू भी देगा आपको और कंपाइल व्यू भी देगा, जिसमें आपके पास सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिलेगी। आप उसका खुद से, जब आपको सभी इंफॉर्मेशन होगी तो आप उसका कंप्लायंस कर सकते हैं, खुद से ही आप अपनी रिटर्न में सब चीजें दिखा सकते हैं, और जहां पर आपको लगता है कि आपके नॉन कंप्लायंस हो सकता है तो वो आपके चांसेस खत्म हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस एनुअल इन्फॉर्मेशन का, कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर है और आपको रिटर्न भरने में भी आसानी होती है। तो ये हो गई एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये है मेरे गिव मिस्टर तुषांक जैन, प्रोवाइडर ऑफ फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, मिस्टर दीपेश महेश्वरी, मैन्युफैक्चरर ऑफ लेडीज एथनिक वेयर, मिस्टर मुनीश मित्तल, सप्लायर ऑफ होम केयर मेडिकल इक्विपमेंट्स। रेफरेंसेस आपके पास किसी भी देखिएगा, कोई भी रेफरेंस हो, एक बार ये कि आप बिजनेस से रिलेटेड आपने कोई भी फाइनेंशियल इशू हो, कुछ भी मैटर हो, एक बार डिस्कस करें। डिस्कस करने से क्या है, कहीं ना कुछ सोल्यूशन निकलते हैं। थैंक यू। वंडरफुल।